गाइस क्या सोच रहे हो, क्या देख रहा हूं मैं? यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एक पेपर है जिसके ऊपर कुछ डेटा दिया गया है और ये मेरे बॉस ने मुझे ला के दिया, बोला कि इस डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट करो, यानी एक्सेल में इसकी एंट्री करो। अब मान लीजिए कि ये हजारों के आसपास डेटा है और आप एक बिगनर हो, तो आप क्या करोगे? आप पैनिक हो जाओगे। आप बोलोगे यार इसको कैसे करूं मैं। आप परेशान हो जाओगे, बोलोगे यार मेरा तो दिन खराब हो गया, अभी क्या करूं। मेरा पूरा दिन का काम पेंडिंग रह जाएगा अगर मैं सिर्फ इसकी एंट्री करते बैठ गया हूं। लेकिन अगर आप एक प्रो हो और आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आप क्या बोलोगे? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है दोस्तों। जी हाँ, ये बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर में डेटा है इसे हम एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं विद इन ए 5 मिनट्स, यानी उससे भी कम टाइम लगेगा गाइस। इसको डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना बड़ा है। ओके, तो ये जो डेटा है इसको मैं 5 मिनट से भी कम टाइम के अंदर मेरे एक्सेल में इंपोर्ट कर सकता हूं। अगर आप भी सोच रहे हो कि कैसे, तो मैं आपको बताऊं। इसके लिए हम यूज करेंगे एक स्मार्ट एआई टेक्निक को, जो क्या करेगा, हमारे इस डेटा को बहुत ही इजीली एक्सेल में कन्वर्ट करके दे देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं रामजन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आरजे शर्मा यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, इस डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे मुझे इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी एक फोटो खींच लूंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसकी एक फोटो ले लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक फोटो ले लिया और साथ ही जो मेरा व्हाट्सअप है उसके जरिए मैंने मेरा जो डेस्कटॉप है यहाँ पे भी सेंड कर दिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ मेरे एक एक्सेल फाइल को और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटली एक ब्लैंक फाइल है। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 2-3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करूंगा जिसकी मदद से मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे मेरे पास ये जो पेपर में डेटा है इसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि इसको मैंने इमेज में कन्वर्ट कर लिया है और इमेज में कन्वर्ट करने के बाद कि इसे मैंने मेरे डाउनलोड फोल्डर्स में लेके रखा हुआ है और ये फाइल कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगी। ओके, तो ये मेरा डेटा है और ये कुछ इस तरीके से डेटा आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे क्लोज कर रहा हूँ और मैं मेरे एक्सेल में आ जा रहा हूँ। एक्सेल में आने के बाद आपको जाना है, आपको जाना यहाँ पे, ये जो डेटा टैब है आपको यहाँ पे जाना है। आपको यहाँ इस डेटा टैब में जाना है, इस डेटा टैब पे क्लिक कीजिए। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट डेटा पे आना है। कहाँ पे आना है? गेट डेटा। यहाँ पे देखिए जो गेट डेटा यहाँ पे आना है और गेट डेटा में आने के बाद आपको क्या करना है, फ्रॉम अदर सोर्सेस पे आना है। कहाँ पे आएंगे हम? फ्रॉम अदर सोर्सेस। और यहाँ पे ये जो पिक्चर का ऑप्शन है हमें यहाँ पे जाना है। तो देखिए स्टेप्स क्या था, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है डेटा में। देन उसके बाद हम जाएंगे गेट डेटा में। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, उसके बाद हमें जाना है फ्रॉम अदर सोर्सेस में। और उसके बाद फिर कहाँ जाना है हमें, फ्रॉम पिक्चर्स। तो ये सारे स्टेप्स है। पहला डेटा जाएंगे, फिर गेट डेटा, देन अदर सोर्सेस में हमें क्या करना है, फ्रॉम पिक्चर वाले इस ऑप्शन पे जाना है। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, गेट पिक्चर्स में पिक्चर फ्रॉम फाइल करूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये फाइल के अंदर पड़ी हुई है। और देखिए ये वो मेरा डेटा है जिससे मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये फाइल है और इस पे सिंपली क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब जैसे ही आप इस पे इंसर्ट करोगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे देखिए कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आप देख रहे हो यहाँ पे डेटा प्रिपेयर हो रहा है। ओके, और ये देखिए देखते देखते ये 100% यहाँ पे आ चुका है। एक बार आप डेटा यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, बेसिकली एक स्मार्ट टेक्निक यूज कर रहा है, एक लगभग एआई की टेक्निक है जिसका यूज करके क्या कर रहा है, डेटा को इंपोर्ट करेगा हमारे एक्सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ये एआई है, इंटेलिजेंस है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है। तो आपको क्या करना है, एक बार डेटा को क्लियरली देख लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा आईडी है ये थोड़ा सा सरक गया है। नो वरीज, जब डेटा हमारा एक्सेल में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे क्लीन अप कर देंगे। तो एक बार खाली रिव्यू कर लीजिए कि सारी चीजें प्रॉपर आ रही है। जब सारी चीजें प्रॉपर आ रही है तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि है इंसर्ट डेटा। ओके, इस डेटा पे आपको क्लिक करना है। इंसर्ट डेटा पे क्लिक करते क्या होगा, जो भी हमारा डेटा है हमारे एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, इस पे क्लिक कर रहा हूं और ये देखिए इंसर्ट एनीवेज पे क्लिक करना है। दैट्स इट, देखिए डेटा हमारा आ चुका है। सबसे पहले क्या करता हूं, अननेसेसरी जो ऊपर की रोज है उनको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पूरी रोज को सिलेक्ट कर रहा हूं। पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कर्सर को उस रो के अंदर कहीं पे भी रखिए, उसकी किसी भी सेल को सिलेक्ट कीजिए। शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करते क्या होगा, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देन शिफ्ट को ही प्रेस करके और कंट्रोल को प्रेस करके अप एरो ऊपर लेके जाइए और देखिए पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल माइनस करते क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, कंट्रोल माइनस। उसी तरीके से हम कॉलम को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल स्पेस। ओके, रो के लिए हमने क्या किया था, शिफ्ट स्पेस बार, और यहाँ पे कॉलम के लिए क्या कर रहे हैं हम, कंट्रोल स्पेस बार, और दैट्स इट। कंट्रोल माइनस करिए, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस। अब देखिए एज यहाँ पे आ रहा है और एक्चुअल एज यहाँ पे दिया, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल आर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डेटा है राइट में फिल हो जाएगा इस तरीके से। अब ये कॉलम मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस डिलीट। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पे आईडी को भी इस तरीके से ले लूंगा, दैट्स इट। और इसे भी मैं क्या करूंगा, कंट्रोल स्पेस बार से सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल माइनस डिलीट। अब देखिए एवरीथिंग इज ओके। एक बार डेटा रिव्यू कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में डेट में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसने यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग बराबर नहीं लिया, तो इसे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से करेक्ट कर दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए एक बार खाली डेटा रिव्यू कर लीजिए, इफ एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे कुछ अननेसेसरी चीजें हैं, इसे भी मैं क्या करूंगा, शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करके कंट्रोल माइनस डिलीट। अब देखिए आपका डेटा यहाँ पे पूरे तरीके से आ चुका है। अब आप ये डेटा देखिए और ये डेटा देखिए, आप इसे मैच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा डेटा है लगभग 32 की इंट्रीज है मेरे पास, और यहाँ पे देखिए 32 इंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखा आपने, विद इन 5 मिनट हमने क्या किया, हमारा जो डेटा था उसको इस शीट से लेके हमारे एक्सेल में इंपोर्ट कर दिया। तो आपको अगर ये एक्सेल ट्रिक अमेजिंग लगी है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक दे दीजिए। साथ ही आपके पास कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जहां के वहां पे आप कमेंट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ इस अमेजिंग वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी कुछ वैल्यूएबल सीख सके। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।